सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं दोबारा से कोई सीन बनाने वाला हूँ, मतलब जो फ्लैशबैक स्टोरी का कोई सीन बनाने वाला हूँ, फ्लैशबैक स्टोरी का कोई सीन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। पहले की आपकी कहानी जो, हालांकि ये वैसे तो मैं कुछ सीन्स ही बना रहा हूँ इस वेब सीरीज़ के रीमेक, मतलब कुछ सीन्स ही रीमेक कर रहा हूँ, पर फ्लैशबैक स्टोरी तो मैं सीरियल वाइज दिखा रहा हूँ, इसलिए उसकी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि मैं अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ कि जो सीन्स बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकूँ, ठीक है। सीन्स में जो लड़कियाँ भी चाहिए थी, औरतें मतलब लड़कियाँ जो चाहिए थी, ठीक है, लड़कियाँ चाहिए थी, उन लड़कियाँ वगैरह मैं नहीं ला पाया, ठीक है, क्योंकि वो आसान बात नहीं है बिना पैसे के लड़की लाना। बिना पैसे के तो बंदे भी बहुत मुश्किल से राज़ी होते हैं, तो लड़कियाँ तो दूर की बात है। तो सीन्स में जो लड़कियों वाला रोल था, वो सिर्फ बातों के से ही सुनाया गया है, ठीक है, मतलब मेरी और वो जो कोई करेक्टर्स वगैरह हैं उनकी बातों से पता चल रहा है वो सीन वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल वो मैं दिखा नहीं पाया। दूसरी बात है, ये जो कहानी में भोपा जो बना हुआ है, वो अलग अलग करेक्टर्स जो हैं, अलग अलग लोग प्ले कर रहे हैं भोपे भोपे का करेक्टर, क्योंकि बंदे मिल ही नहीं रहे थे ठीक से, और तो सीन्स भी ठीक से बन नहीं पा रहे थे, ठीक है। और तीसरी बात है कि जो मोंटी सिंह बाबा निराला का करेक्टर, वो तो मैं ही प्ले कर रहा हूँ, वो तो हर सीन में, हर हर पार्ट्स में वो मैं ही हूँ जो वो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। वो करेक्टर अलग अलग लोग नहीं प्ले कर रहे, वो अकेला मैं ही प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, सभी 5 पार्ट्स में, फ्लैशबैक की स्टोरी के 5 पार्ट्स में। चलिए, अब ज़्यादा देर करते हुए ना देर करते हुए अब ये स्टोरी एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आए उनको। सीन वन की स्टोरी ये है कि मोंटी सिंह जो है वो बहुत गरीब, मतलब गरीब था, ठीक है। उसकी ये बन्नों से, वो अपनी बीवी से पता नहीं कितने समय पहले शादी हो गई थी। अब ये कीरतपुर में ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, मतलब ये मोंटी और उसकी बीवी, ये पति पत्नी कीरतपुर में रहते थे, नेपाल बॉर्डर के पास में। इनका एक बच्चा भी दिखाया गया है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो है, वो बीवी जो है, इसके जो पिताजी होते हैं, मतलब मोंटी के जो ससुर होते हैं, वो मतलब वो बाबा मंसूर जो सच्चे संत थे, उनके पर्सनल ड्राइवर थे, ठीक है। मोंटी सिंह वैसे एक ड्राइवर था, ठीक है, वो अलग जगह पे ड्राइवर था। अब मोंटी सिंह गरीब था, तो वो नौकरियां बदलता रहता था, उसे उसके बड़े बड़े सपने थे, उसे बहुत जल्दी अंधा पैसा कमाना था, बहुत जल्दी अमीर बनना था। उसकी बीवी उससे समझाती रहती थी कि इतने पैसे कहाँ से लाओगे, हवा में उड़ना बंद करो, सपनों से निकल के हकीकत में आओ। तो वो नौकरियां बदलता रहता था, ठीक है। अब वो उसने अपनी बीवी को बताया भी था कि वो बड़ी गाड़ियों की कंपनी में सुपरवाइज़र लग चुका है। वहाँ पे वो गाड़ियों के पार्ट्स चोरी करके किसी को बेच दिया करता था, किसी शोरूम में या किसी छोटी मोटी दुकान पे, उससे वो पैसे कमा लिया करता था। अब वो फिर ऐसे ही उसकी मुलाकात भोपा से होती है, ठीक है, शुरू शुरू में, जो पहले से ही मतलब ऐसे 2 नंबर के धंधे वंदे में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मतलब भोपा भी एक तरह का, मतलब ये जो है लोगों से वसूली वगैरह करता है। तो भोपा तो उसे कहता है कि तू ये जो है काम छोड़ दे, ये इलाका मेरा है, यहाँ का शेयर, सारा शेयर मेरा है। तो जो है वो मोंटी जो एक दो कुछ डायलॉग ऐसे मारता है, और अपने उस, तो जिसके ज़रिए भोपा को पता चलता है कि ये बहुत फ़ायदे का बंदा है, तो भोपा उससे दोस्ती कर लेता है, इनकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। पहले पार्ट की ये स्टोरी है। दूसरे पार्ट की, दूसरे सीन की, फ्लैशबैक की स्टोरी के दूसरे सीन में, ठीक है, सीन 2 पार्ट 2 ऑफ जो फ्लैशबैक स्टोरी का है, उसमें यह दिखाया गया है कि अब ये जो लोग हैं, ये मोंटी और भोपा जो है, वो पहले तो मोंटी जो है वो सिर्फ गाड़ी के पार्ट्स वगैरह निकाल के बेच दिया करता था। अब ये लोग क्या करते हैं, ये सीधा लोगों से, जो मतलब रात रात को सुनसान रास्तों पर ये लोगों की गाड़ियां रोक के उनको डरा धमका के उनकी गाड़ियां ले लेते हैं और वो गाड़ी बेच देते हैं। तो वो ऐसे मतलब अब गाड़ी ही पूरी की पूरी बेचने लग जाते हैं। इस तरह भी वो अमीर बनने लग जाते हैं, और मोंटी अपनी बीवी से ये कहता रहता था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और बिजनेस शुरू कर लिया है, ठीक है। एक बार ये खाना खा रहे थे, इस भोपाल को भी उसने इनवाइट करा था अपने घर पे, इसकी बीवी ने खाना बनाया था, मोंटी की बीवी ने। तो वो फिर रात को जाने लगे थे, उसकी बीवी पूछ रही थी कहाँ जाते हो, ठीक है। ये सीन नहीं दिखाया गया मैंने, ये जो बीवी वाला है, ये दूसरे पार्ट में वो पूछती है कहाँ जाते हो, तो वो कहता है ये नाइट शिफ्ट है, ठीक है। और उसकी बीवी ने ओरिजिनल स्टोरी में भी बताया था
कि जब से भोपा उसे मिला था उसने नौकरी छोड़ दी थी और ऐसे धंधे धंधे करने लग गए थे ये लोग। तो एक बार ये दूसरे कोई कपल को, मतलब पति पत्नी को, पहले जो पति पत्नी को इन्होंने लूटता हुआ दिखाया था ओरिजिनल सीन में, ठीक है, उनको उनको तो ये गाड़ी सक्सेसफुली ले लेते हैं, ना मारपीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा उसका जो पति पत्नी होते हैं जिनको ये गाड़ी ये लूटते हैं, ठीक है, रास्ते में, तो उसके पति की मोंटी जो है हत्या कर देता है, उसे बाहर निकाल के मतलब उसका सर फाड़ देता है, उसको इतनी ज़ोर से मतलब धकेलता है कि उसका सर जो है किसी पत्थर पे, बड़े से चट्टान पे जाके लग जाता है और उसका सर फट जाता है। ठीक है, तो मोंटी के हाथों के उसकी मतलब एक बंदे की मौत हो जाती है और उसकी बीवी जो है, उस बंदे की बीवी जो है इन दोनों की शिनाख्त करा देती। शिनाख्त का मतलब ये है पहचान करा देती कि वो बंदे ऐसे ऐसे दिखते थे। अब एक पुलिस वाला आता है घर पे, मोंटी के घर पे, ठीक है, और वो कहता है कि या तो तू मतलब 10 लाख करवा दे, ठीक है, या फिर तेरी तू फंस जा, फिर मतलब वरना तू जेल में जाएगा। तो अब वो क्या करते हैं, बोबा और जो मोंटी है वो मिलकर जो है, वो पुलिस वाला मानता नहीं है, तो फाइल जो है पुलिस वाले के पास होती है, वो पैसे मांग रहा होता है कि कीमत बता दिए 10 लाख रुपए, तभी फाइल मिलेगी वापस। तो ठीक है, तुम लोग मतलब तभी फाइल ये जो है मतलब जो भी है ख़त्म कर दी जाएगी, तो वरना तुम जेल जाओगे। तो वो पुलिस वाले को मार देते हैं। ठीक है, और पुलिस वाला वो मोंटी जो है अपनी बीवी को फाइल दे देता है। ओरिजिनल वेब सीरीज़ में ये दिखाया कि वो जलाती नहीं है, ठीक है, पर ये पुलिस वाले को मार देते हैं, मतलब उसको जान से मार देते हैं। उसके बाद भोपा जो है वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके वो नेपाल चला जाता है, और मोंटी और इसकी बीवी जो है वो कीरतपुर आ जाते हैं, नहीं सॉरी, कीरतपुर से काशीपुर में आ जाते हैं। ठीक है, कीरतपुर नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता था। तो ये फ़रार हो गए, मोंटी फ़रार हो गया, अपनी बीवी और बच्चे को ले जाता है काशीपुर में। तो सीन 2 पार्ट 2 की स्टोरी ये थी, फ्लैशबैक स्टोरी जो मैंने दिखाई। पार्ट 3 में मैंने ये दिखाया है कि मोंटी जो है बाबा मनसूख, सच्चे संत बाबा मनसूख के आश्रम में लग जाता है, जो उसका ससुर होता है, मोंटी का ससुर, जो कि इसकी बीवी का भी पति, सॉरी, मोंटी जो होता है, मोंटी का ससुर जो होता है, मतलब मोंटी की बीवी का जो पिता होता है। ठीक है, मोंटी की बीवी के जो पापा होते हैं वो अपने दामाद मोंटी को मनसूख बाबा के जी के आश्रम में लगवा देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो कहता है कि मेरा दामाद जो मोंटी है वो आप ही के शरण में रहना चाहता है, वो अपनी घर गृहस्थी भी छोड़ना चाहता है, त्याग देना चाहता है, और वो कहता है कि बाबा मनसूख जी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो बाबा मनसूख उसे समझाते हैं कि बेटा तुम्हें जो है सेवा भक्ति करने से कौन रोक रहा है, बस तुम घर की जिम्मेदारियों को मत त्यागो, ठीक है, घर को गृहस्थी मत छोड़ो। ठीक है, अब ये जो है वहाँ पर जो है कार मैकेनिक लग जाता है। ठीक है, और अपने ससुर इसके ड्राइवर थे वहाँ पे, उनको भी रास्ते से हटाकर खुद ही ड्राइवर बन जाता है और मनसूख बाबा जी का खास भी बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है थर्ड पार्ट, सीन 3 की पार्ट 3 जो है फ्लैशबैक स्टोरी का, उसमें मैंने ये दिखाया। पार्ट 4 में मैंने ये दिखाया है कि बाबा मनसूख जी के पास बहुत बड़े वीआईपी लोग आया करते थे, बहुत बड़े अमीर लोग भी आया करते थे। वो कहते थे आप सारी धन दौलत हमारी मतलब जितना भी हम दे सकते हैं हम आपको दे देंगे, आप बस हमारे घर पे या हमारे जगह पर या कहीं पर भी सत्संग कर दो। ठीक है, तो बाबा मनसूख जो है वो सच्चे संत थे, वो पैसे लेते नहीं थे और वो सत्संग भी नहीं करते थे ऐसे लोगों के यहाँ पे, या करते भी होंगे लेकिन पैसे नहीं लेते थे। ठीक है, तो मोंटी ये देख लेता है कि कितने लोगों को जो पैसे देना चाह रहे थे, बहुत बड़े अमीर लोग, रईस जो लोग हैं, अरबपति खरबपति, वो आते हैं बाबा मनसूख के पास और बाबा मनसूख उनसे पैसे एक भी रुपया नहीं लेते। ठीक है, मना कर देते हैं, भेज देते हैं उन्हें वापस। तो एक मोंटी जो कि है वो क्या करता था, वो पैसे वैसे रख लेता था खुद ही अपने लिए। ठीक है, और वो मोंटी जो है बाबा मंसूर का बहुत खास बन गया था। लेकिन ईश्वरनाथ जो प्रधान सेवक था वो शुरू से मोंटी पर शक करता रहता था। उसे ये मतलब शक था कि मोंटी जो है मतलब कुछ ना कुछ कांड करेगा आगे जाके। उसे शुरू शुरू से मोंटी की नीयत पे शक था, जो ईश्वरनाथ है। अब वो ईश्वरनाथ से भी बड़ा मतलब मनसूख बाबा जी का खास बन जाता है मोंटी जो है। तो मोंटी किसी ना किसी तरह बाबा मनसूख को कह के उनका सत्संग जो है ऐसे अमीर लोगों के घर पे करवा दिया करता था, अमीर लोगों की जगह पे करवा दिया करता था, रईस लोगों की जगह पे, और बदले में उनसे पैसे लेता रहता था।
ठीक है, तो ऐसे करते करते वो पैसे भी इकट्ठे करता गया और मज़े से जीता गया। ठीक है। और बाबा मनसूख उसकी बात टालते नहीं थे मोंटी की, तो वो सत्संग उसके कहने पर कर देते थे इन रईस लोगों के यहाँ पे, अरबपति करोड़पति लोगों के यहाँ पे। और मोंटी बदले में पैसे रख लेता था ये अरबपति लोगों के, क्योंकि वो मोंटी कहता था कि आपका सत्संग, जो बाबा मनसूख जी का सत्संग मैं करवाऊँगा आप लोगों के यहाँ पे, ठीक है, तो पैसे आप मुझे दे दीजिए, मैं गरीबों का भला करूँगा इससे। ठीक है, तो वो इनका काम करवाता रहता था। एक बार ऐसे ही कोई विधायक थे जो काशीपुर के, वो अपने बेटे को एमएलए बनाने के लिए, हुकुम सिंह को एमएलए बनाने के लिए ऐसे ही लाते हैं। ठीक है, बाबा जी के पास में उन्हें पैसे देने के लिए बोलते हैं, बाबा जी पैसे लेते नहीं हैं। तो ये मोंटी कहता है कि वो मेरी बात नहीं टाल सकते, उनके घर पे जाता है, हुकुम सिंह के घर पे, उसके और उनके पिता से बोलता है कि मेरी बात नहीं टालेंगे वो। ठीक है, और तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको जिताऊंगा। तो और बाबा मंसूर तो ये कहते थे कि लड़के में योग्यता होगी तो वो खुद से जीतेगा, हम किसी को नहीं बोलेंगे वोट देने के लिए, अगर काबिल होगा तो खुद से जीतेगा। तो पैसे लेने से दोबारा से मना कर दिया था बाबा मंसूर ने, लेकिन मोंटी ने पैसे ले लिए थे उनसे। मोंटी फिर भोपा को बुला लेता है, ठीक है, और वोट दिलवाता है इनको, हुकुम सिंह को। और भोपा को जो है शबनम होटल के सिक्योरिटी में भी जॉब लगवा देता है। वहीं पे एक लड़की काम कर रही होती है, मोहिनी, उससे मोंटी का चक्कर भी चल रहा होता है, भोपा का भी चक्कर चल रहा होता है एक साथ। ठीक है, और वहीं फिर ये जो सेवादार जो होते हैं, जो 9 प्रमुख सेवादार थे, उनको जो है वो गलत लालच वगैरह में लगा देता है। और शबनम होटल में प्रोस्टिट्यूशन सेक्स रैकेट भी चलाना शुरू करता है, और इनको शराब और लड़कियां दिलवाना शुरू कर देता है। और ये उनको ये 9 प्रमुख सेवादार मोंटी और भोपा के जाल में फंस जाते हैं, और इन्हें लालच देकर के आप लोग बहुत अमीर हो जाओगे आगे चल के मेरे साथ में। तो ये भी फिर करप्ट बन जाते हैं, भ्रष्ट बन जाते हैं, ये भी फिर मतलब दुनिया के ऐशो आराम में, ऐश में, अय्याशी में पड़ जाते हैं, शराब वगैरह में, लड़कियों वगैरह में पड़ जाते हैं। और अब जब वो बाबा मंसूर बीमार होने लगा था, तो मोंटी अपने दोस्त भोपा और मोहिनी को ले आता है इनके पास में सेवा के बहाने। और जब वो उसमें उसकी दवाई में कुछ ऐसा मिलाते हैं, बेहोशी की दवाई भी ऐसी मिलाते हैं, वो मतलब रात भर बेहोश रहे मनसूर बाबा, और उसके साथ में मोहिनी को लिटाकर भोपा जो है गंदी गंदी तस्वीरें ले लेता है। ठीक है, और ये मोंटी का ही प्लान होता है। अगली सुबह सत्संग हो रहा होता है। फिर जब फोटोज आती हैं, तस्वीरें आती हैं बाबा मंसूर की, तो ईश्वरनाथ उन्हें दिखाता है, तो बाबा मंसूर को ये लगता है कि उन्हीं से ही ये पाप हुआ है। ठीक है, तो वो समाधि ले लेते हैं दुख में आकर, और अपनी देह त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये जो है मोंटी जो है, जैसे कि आश्रम की परंपरा थी कि कोई मतलब महंत की गद्दी खाली नहीं रह सकती, तो सारे जो 9 प्रमुख सेवादार होते हैं, मोंटी ने उसे उन्हें खरीद लिया होता है। तो ये मोंटी को जो है, मोंटी के नाम की जो चिट डालते हैं कि सभी 9 प्रमुख सेवादार मोंटी को चुनते हैं बाबा, मतलब तो ये बाबा निराला उसको नाम देते हैं, और वो ऐसे उसे गद्दी मिलती है मोंटी सिंह को। ठीक है, और वहीं फिर जो मतलब बाबा मंसूर जो हैं वो अपनी देह त्याग चुके होते हैं, और मोंटी सिंह जो है बाबा निराला बन जाता है। सीन 3, नहीं सीन 4, पार्ट 4 था ये, जो की स्टोरी मैंने बताई आपको अभी। ठीक है, पार्ट 5 में मैंने ये दिखाया है कि जो भोपा है वो पहले ईश्वरनाथ की बेटी को ले जाने नहीं देता है। ठीक है, ईश्वरनाथ उसे अपने साथ में ले जाने आता है। ठीक है, तो भोपा कहता है कुछ आर्थिक मामलों में आपसे बात करनी थी, तो वो अब बेटी को रोक लेता है भोपा किसी बहाने से। ठीक है, और ईश्वरनाथ अकेला ही फिर कहता है कि ठीक है आप बाहर आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। और जब वो बाहर जाता है तो ईश्वरनाथ उतने में भाग चुका होता है, ये अपने सारे बंदों को, भोपा जो है मतलब जो जो कि मोंटी सिंह का जो है खास बंदा था, मोंटी सिंह का जो दोस्त था, जो बाबा निराला बन चुका है, उसका जो है भोपा जो है वो दोस्त होता है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था भोपा के बारे में। ठीक है, तो भोपा जो है वो अपने बंदों को इसके पीछे लगा देता है, वो कहता है ये सांप है, ठीक है, इसको सारे राज पता हैं, ये भाग नहीं, इसे कहीं से भी निकालो। ठीक है, और वो उसके बंदे वो फिर जो है अपने बंदों को वो लगा देता है इसके पीछे, और फिर बाद में इसके बंदे जो हैं भोपा के और मोंटी सिंह बाबा निराला के बंदे जो हैं वो सुपारी ले देते हैं ईश्वरनाथ की। ये अभी पार्ट 5 की स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको, जो लास्ट 5th पार्ट फ्लैशबैक स्टोरी का मैंने बनाया।
ठीक है। तो अब इसके बाद में क्या होता है, वो मोंटी सिंह को भी बता देता है और उसे ये भी बताता है कि सारे जो आश्रम की सारी ज़मीन है ईश्वरनाथ के नाम पर है। बाबा मोंटी सिंह, बाबा निराला उसे कहता है कि वो तो कोई बात नहीं, हम अपने आश्रम के लॉकर में उसे ताला लगा के मतलब रख लेंगे किसी को, और सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी तरह उसे लॉक कर देंगे, ठीक है, कि आसानी से कोई उसे खोल ही नहीं पाएगा और वहाँ तक आ भी नहीं सकता कोई आसानी से। अब उसके बाद में वो कहता है, मोंटी सिंह बाबा निराला जो है वो कहता है कि जो 9 लड़कियां हैं उनको मरवा दो और उन्हें दफना दो जंगल में, ठीक है। भोपा वो भी करवा देता है। उन जो 9 लड़कियां होती हैं वो कुछ आश्रम से उठाई हुई होती हैं। ये लोग क्या करते थे, आश्रम मतलब मोंटी क्या करता था, आश्रम भोपा को कहता था कि आश्रम से लड़कियां उठाओ। 9 लड़कियां जो है, और प्रमुख सेवादार भी बाद में बुरे बन चुके थे, वो भी इसमें मदद करते थे। तो 9 लड़कियां, या जितनी भी लड़कियां इन्होंने उठाई थी, कुछ आश्रम से उठाई थी, कुछ अलग अलग जगहों से, पता नहीं, पर आश्रम से भी उठाई इन्होंने। और फिर शबनम होटल में उन्हें उनसे धंधा करवाने लगे, सेक्स रैकेट चलाने लगे, प्रोस्टिट्यूशन चलाने लगे, ठीक है। तो 9 लड़कियां भी इनकी पोल खोलने वाली होगी, तो मोंटी सिंह ने उन्हें मरवा दिया, जंगल में दफन करवा दिया, ठीक है। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उन्हें जिंदा दफन करवा, सॉरी, मारने के बाद उन्हें जंगल में दफना दिया गया। अब ऐसे ही ये जो मोहिनी नाम की लड़की है, ये भी 10वीं लड़की ये होती है। ये कहती है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मैं भी षड्यंत्र में बराबर शामिल हूँ, तो मुझे भी तो गद्दी मिलनी चाहिए, मैं भी तो बराबर की हकदार हूँ। मोंटी सिंह उसे भी मरवा देता है ऐसे ही। मोंटी सिंह कहता है कि ऐसे ही जैसे सभी 9 लड़कियों को मारा, वैसे ही 10वीं लड़की जो मोहिनी है, इसे भी मतलब जान से मारकर, जैसे बाकी लड़कियों को, 9 लड़कियों को जान से मारकर दफना दिया जंगल में, वैसे ही इस मोहिनी को भी जान से मारकर दफना दो जंगल में, वैसा कर दिया जाता है। इसके बाद में जो माइकल होता है, एसएचओ होता है उस टाइम का, ठीक है। ये 2007 का ओरिजिनल वेब सीरीज़ में 2007 जनवरी का ये टाइम दिखाया गया था। और माइकल के पास मतलब एफआईआर आती है मोहिनी के नाम की, ठीक है, जो कि सीज़न 1 में दिखाया गया था कि उसकी जुड़वा बहन थी। उसकी तो बाद में कहानी आएगी फिर जो अगले सीन्स में वो, ठीक है। तो उसने लिखवाई होती है कि मेरी बहन जो है पता नहीं कब से गायब है, मिल नहीं रही। तो वो एसएचओ जो है माइकल, वो आता है बाबा के पास, और माइकल वो बाबा उसे सब बता देता है कि हमने इन 10 लड़कियों को, जिनमें से एक मोहिनी भी है, जंगल में मरवा के वो दफना दिया वहीं पे जंगल में। और माइकल को वो कहता है कि तू मेरे यहाँ एसएचओ की नौकरी छोड़, तेरे को दुगनी तनख्वाह दूंगा, तू मेरे यहाँ सिक्योरिटी हेड लग जा। माइकल ऐसा कर देता है, इस्तीफ़ा दे देता है, एसएचओ से रिज़ाइन दे देता है वो अपनी पोस्ट से, और बाबा के पास आ जाता है, बाबा के आश्रम में। अब जो है भोपा उसे बताता है कि जो वो था ईश्वरनाथ जो है वो भाग चुका, मतलब उसके पीछे बंदे तो लगाए थे, लेकिन उसके एक्सीडेंट की खबर मिली है कि उसने अपने आप को, मतलब उसने कि वो मर गया है, ऐसा सुनने इन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट में ईश्वरनाथ मर चुका है, उसकी शिनाख्त भी होगी, ठीक है। तो अब जो भोपा, ये मोंटी सिंह जो है वो कहता है कि ईश्वरनाथ की बेटी से मुलाकात करवा, लेकिन भोपा कहता है कि भाई वो उस सनोबर जो है ईश्वरनाथ की बेटी है, वो उसको हाथ भी मत लगाइए। आखिरी बार फिर वो जो आखिरी डायलॉग होता है बाबा का, वो ये होता है कि जो रवि चोपड़ा है इसको शबनम होटल का मालिक बनवा दे, ओनर बनवा दे, क्योंकि इसने ये राज दफना के रखा था, ये राज रखा था, ठीक है, कि हम लड़कियों से धंधा करवाते थे इसके होटल में, प्रोस्टिट्यूशन सेक्स रैकेट चलाते थे। तो उसे ये मतलब ओनर बनवा देते हैं। पहले रवि चोपड़ा मैनेजर था शबनम होटल का, फिर वो ओनर बन जाता है, बाबा उसे ओनर बनवा देता है, ठीक है। तो फिलहाल ये 5 पार्ट्स की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। ये 5वां पार्ट था जो अभी एक्सप्लेन करा। ये एक सीन जो सीज़न 3 पार्ट 2 आया अभी 2025 में, उसमें एक सीन ऐसा दिखाया गया है कि जिसमें ईश्वरनाथ ये बता रहा था डॉक्टर को फ़ोन करके, जब उसकी बेटी बीमार हो जाती है तो डॉक्टर को वो फ़ोन करता है अपने पास वाले अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। तो जो ईश्वरनाथ है उसे फ़ोन करके ये बोलता है, जब वो ईश्वरनाथ को पहचान नहीं पाता, कि तुम, उस समय मेरे को, हमें सभी को ये पता चलता है कि ईश्वरनाथ जो है
जब डॉक्टर का वहाँ पे जो आश्रम का डॉक्टर होता है, डॉक्टर शरण, उसको जो है मतलब उसका जो कि क्लिनिक, उसका खुद का अस्पताल था काशीपुर रेलवे स्टेशन के पास। अब वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान इसके डॉक्टर के हाथों मरीज़ की हत्या हो जाती है, और उसके मरीज़ के घर वाले जो हैं वो डॉक्टर के घर वाले और डॉक्टर को जान से मारना चाहते हैं फिर। ठीक है, और उसके घर पर भी चढ़ाई कर देते हैं। ईश्वरनाथ तब उसे बचाता है डॉक्टर को, और आश्रम में शरण देता है। तो ये सीन इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि ये सीन कंफर्म नहीं है कि जब ईश्वरनाथ भाग गया था आश्रम से मोंटी के बाबा बनने के बाद तब का है, या मोंटी जब आश्रम आया था उससे पहले का ये सीन है। तो ये सीन अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए ये सीन मैंने दिखाया ही नहीं। ठीक है, ये सीन कंफर्म नहीं है किस टाइम का है, और वैसे भी ये सीन काफ़ी छोटा सा था। तो बाकी के जो सीन्स बनाए जाएंगे 6 और 7 जो बनाए जाएंगे, वो दाढ़ी थोड़ी मेरी और आ जाए उसके बाद बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको एक्सप्लेन करना, हालांकि ओरिजिनल वेब सीरीज़ भी आप देख सकते हो MX प्लेयर पे फ्री में, पर ये स्टोरी जो मैंने सीरियल वाइज बनाई है वो आप लोगों को समझ आनी चाहिए, इसलिए इसकी स्टोरी मैंने बताई है।